से एक अपराध हुआ। आज मेरे जीवन में राम का वियोग उसी अपराध का दंड है। कौशल्या जी ने कहा, कौन सा अपराध, कैसी बात कर रहे हैं आप? दशरथ जी ने श्रवण कुमार की कथा सुनाई। आप सबको ज्ञात ही होगी। श्रवण कुमार के माता पिता, श्रवण कुमार माता पिता के भक्त थे। दशरथ जी जंगल में शिकार करने गए। उसी जंगल में श्रवण कुमार नदी के किनारे माता पिता के लिए पानी भरने के लिए आए थे। दशरथ जी शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं, पेड़ों के पीछे हैं, पता नहीं है कि जानवर है या मनुष्य। बस आवाज सुनी, बाण का प्रहार किया, बाण श्रवण कुमार को लगा। दशरथ जी जब गए तो श्रवण कुमार बेसुध पड़े थे। मरते समय दशरथ जी से कहा कि माता पिता प्यासे हैं, पानी पिला देना, और प्राण त्याग दिए। दशरथ जी माता पिता के पास गए, पानी पिलाने लगे। श्रवण कुमार के माता पिता समझ गए कि ये हमारा पुत्र श्रवण कुमार नहीं है। दशरथ जी ने सारी बात बताई। यहाँ श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि हे महाराज दशरथ, जिस प्रकार से आज अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, जिस प्रकार से आज अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आएगा तो तुम्हारे चार पुत्र होने के बाद भी एक भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। और जैसे हमने अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागे हैं, तुम अपने प्रिय पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दो, तुम्हें भी ये पुत्र का वियोग सहना पड़ेगा। और दशरथ जी को वो याद आ रहा है, तापस अंध साप सुधि आई, बार बार याद आता। उठ उठ के बैठते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कौशल्या जी को पकड़ लेते हैं। और महारानी कौशल्या से महाराज की स्थिति देखी नहीं जा रही। इतने में सुमंत आए, और जब सुमंत आए हैं तो दशरथ जी जैसे ही पता चला सुमंत आ गए, समझ गए कि सुमंत राम को ले आए होंगे। सुमंत जैसे ही महाराज से मिले तो दशरथ जी पूछ रहे हैं, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू बेदे, कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरा लक्ष्मण, और कहाँ है मेरी सीता? किसी को नहीं लाए, राम लक्ष्मण नहीं आए, कम से कम सीता को ले आते, कहाँ है? सुमंत ने सिर नीचा कर लिया। दशरथ जी समझ गए और गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि दशरथ जी के भाव अब क्या हैं। दशरथ जी सोचने लगे, हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते, हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते, हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, 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 हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी ने जब सुमंत जी के सिर को नीचे देखा, समझ गए। और अब दशरथ जी अपने आप को धिक्कार दे रहे हैं कि राम का वियोग हुए इतने दिन हो गए, पर धिक्कार है मेरे प्राणों को जिन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया। पर अब मन में आ गया कि जिस जीवन में राम नहीं, उस जीवन में प्राणों का क्या काम? ऐसे जीवन को जी करके मैं क्या करूंगा? और जैसे हम कचरे को उठा करके फेंक देते हैं, वैसे ही दशरथ जी ने राम जी के वियोग में अपने शरीर से कचरे के जैसे प्राणों को निकाल करके फेंक दिया। और गोस्वामी जी लिख रहे, राम राम कही राम कही,
राम राम कही राम, राम राम कही राम, कही राम राम कही राम। तन परिहरि रघुबर बिरह, राउ गए सुरधाम। राम 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 6 बार राम कहा है। कितने बार? 6 बार। राम राम कही राम, कही राम राम कही राम 6 बार। राम जी के वियोग के 6 दिन हो गए। कितने दिन? 6 दिन। और 6 बार राम कह करके तन परिहरि, तन से प्राणों को निकाल करके फेंक दिया। रघुबर बिरह, राउ गए सुरधाम। और राम जी के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राजा दशरथ के प्राणों का अंत हुआ।